जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन सबको मेरा सलाम। इस वीडियो में दो ऐसे कोचेस देखेंगे जिन्होंने हारने वाली मीडियोकर टीम को चैंपियन बना दिया। और उससे ज़रूरी बात, हम इन कहानियों से प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं। इसमें इतनी प्रैक्टिकल बातें छिपी हैं कि दोहराने में कोई हर्ज नहीं। पिछले 110 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने कोई साइकिलिंग इवेंट नहीं जीता था। असल में ब्रिटिश टीम की परफॉर्मेंस इतनी निराशाजनक थी कि कोई कंपनी उन्हें अपनी साइकिल नहीं बेचना चाहती थी। कंपनीज को लगता था कि उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का डायरेक्टर और मैनेजर बनाया गया। उनका काम था कि कमजोर ब्रिटिश टीम को चैंपियन बनाना। ब्रेल्सफोर्ड की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी, जिसको वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेम्स। इसको समझने के लिए दो पहलू हैं। पहला, कि जो भी टेक्नोलॉजी कोचिंग और ट्रेनिंग साइकिल रेसिंग में लगती हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। फिर एक एक पार्ट में छोटे छोटे एक पर इम्प्रूवमेंट यानी मार्जिनल गेम्स लाते जाओ और फिर पूरे प्रोसेस में जोड़ दो। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो खुद में बड़ा चेंज नहीं ला सकते, साथ मिलकर टोटल परफॉर्मेंस में बड़ा डिफरेंस ला देंगे। दूसरा है रिलायंस, कमिटमेंट। किसी भी प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना रिपीटेटिव और बोरिंग काम है। इसे वही लोग या टीम कर सकते हैं जो सच में इंप्रूवमेंट के लिए कमिटेड हैं। ब्रेल्सफोर्ड, जो कि भले ही टीम डायरेक्टर हों, नए नए टीम में आए थे। टीम को छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के लिए इंस्पायर करने में उन्हें मेहनत करनी पड़ी। फिर कोचेस, इंजीनियर्स और प्लेयर्स काम पर लग गए। उन्होंने बाइसिकल के टायर्स पर अल्कोहल लगाना शुरू किया, जिससे रबर थोड़ी और रफ हो जाए, टायर्स की रोड पर पकड़ बढ़ जाए। उन्होंने एथलीट्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स दिए, जिससे थाई मसल्स का टेम्परेचर बना रहे। उन्होंने एथलीट्स के कपड़ों का फाइबर टेस्ट किया, जिससे उन्हें कम से कम एयर फ्रिक्शन मिले। लेकिन वो लोग केवल टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स पर नहीं रुके। उन्होंने एक सर्जन को बुलाया, जिन्होंने प्लेयर्स को ढंग से हाथ धोना सिखाया, जिससे उनको कॉमन कोल्ड जैसे इन्फेक्शन ना हो और उनकी ट्रेनिंग नहीं रुके। उन्होंने दूसरा डॉक्टर बुलाया, जिसने एथलीट्स को सोने के पोचर सिखाए, जिससे किसी की मसल ना अकड़े। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम के साथ ऐसे कई सा इंप्रूवमेंट्स किए। टीम 5 साल के अंदर सबको डोमिनेट करने लगी। 2008 वर्ल्ड कप में उनकी टीम ने बाइक रेसिंग में 60 पर गोल्ड मेडल जीते। फिर 4 साल बाद टीम ने 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। फिर उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन रेस जीती। शॉर्ट में कहें तो 10 साल में टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 66 ओलंपिक मेडल्स जीते। ऐसी ही एक और कहानी है लेजेंड कोच विंस लोम्बार्ड की, जिन्होंने हारती हुई ग्रीन बे पैकर्स को चैंपियन बना दिया। इनकी कहानी सुनकर मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि क्या सच अब छोटे छोटे चेंजेस नॉर्मल एथलीट्स को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो ऐसा होता क्यों है? और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? जब हम चैंपियंस को खेलते हुए देखते हैं या बिजनेस लीडर्स के इंटरव्यू और अनुभव सुनते हैं, तो लगता है कि क्या टैलेंट है, क्या हिम्मत है बंदे में। चाहे वो वजन कम करना हो या बिजनेस ग्रो करना, या किसी भी प्रोफेशनल टीम के लिए खेलना, या कोई एग्जाम क्रैक करना, या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना। हमको लगता है कि बस ये एक बड़ा चेंज मेरे अंदर आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इसे इम्प्रूवमेंट मिथ कहते हैं। असल में उस एक प्रॉब्लम के नीचे कई सारी छोटी छोटी लेयर्स होती हैं, क्योंकि आपके और मेरे बिलीफ सिस्टम में भी कई सारी लेयर्स हैं। इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर हमारे ऊपर काम करते हैं। विंस लोम्बार्ड अपनी दूसरी टीम मीटिंग में प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स को कहते हैं कि जेंटलमैन, ये है फुटबॉल, लेदर की बनी होती है, इसमें 2 जगह सिलाई होती है, यहाँ से हवा भरी जाती है, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने प्लेयर्स को सब कुछ जीरो से सिखाया। विंस लोम्बार्ड ने अपने प्लेयर्स को जूते की लेस बांधना भी सिखाया। वे चाहते थे कि उनके प्लेयर्स किसी प्रोफेशनल प्लेयर की तरह नहीं, बल्कि एक चैंपियन की तरह खेले। उसके लिए विंस लोम्बार्ड को प्लेयर्स का माइंडसेट बदलने की जरूरत थी। इसलिए उन्हें छोटी से छोटी चीज जो भी उनके गेम से संबंधित थी, उस पर काम किया।
उन्होंने तो कुछ प्लेयर्स को चैंपियंस की तरह उठना बैठना और हाथ मिलाना भी सिखाया। इन छोटे छोटे चेंजेस से प्लेयर्स के माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव आने लगे और टीम 2 सालों के अंदर चैंपियंस जैसा खेलने लगी। इसी तरह हमको 5-6 बेसिक चीज़ों या प्रोसेस पर काम करना होगा और रिजल्ट अपनी चिंता खुद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको फोकस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, मेंटल बैलेंस और माइंडसेट पर काम करना होगा। रिजल्ट आज नहीं तो कल, एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में आएगा ही। अगर ये सच है तो लोग चैंपियन क्यों नहीं बनते? सबसे बड़ी परेशानी आती है कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और कंसिस्टेंसी दिखते नहीं है और असलियत में वो बहुत कीमती है। अगर आप ये ग्राफ देखें जिसमें हर दिन 1 पर इंप्रूवमेंट होता है तो 1 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस 37 टाइम्स बढ़ जाएगी और अगर आपकी परफॉर्मेंस हर दिन 1 पर गिरती रही तो 1 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 0 पर आ जाएगी। मतलब अगर नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो कंसिस्टेंटली छोटे छोटे चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, फिर चाहे आप मैनेजर हो, प्लेयर हो या स्टूडेंट हो। उसी तरह हमको एक ही तरह की गलती रिपीट करने से भी बचना होगा, नहीं तो सारी प्रोग्रेस की हुई मेहनत 0 हो जाएगी। यहाँ पर हैबिट्स काम आती हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट करने पर पैसे अपने आप बढ़ते हैं, वैसे ही अच्छी हैबिट्स और रिचुअल से सेल्फ डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाती है। फिर भी हमको पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि बदलाव थ्रेशोल्ड लेवल के बाद ही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम भाप बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो 99 डिग्री सेल्सियस तक भाप नहीं बनता। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बनती है। उसी तरह चेंज की भी थ्रेशोल्ड लिमिट है कि हम लोग कई सारी अच्छी चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं। इस ग्राफ से समझते हैं। हम लोगों को लगता है कि आदत बदलने से या नया काम करने से ग्रोथ लीनियर होगी और तत्काल शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक थ्रेशोल्ड लेवल ना आ जाए रिजल्ट अक्सर छोटे और डिलेड होते हैं। इस स्थिति को जेम्स क्लियर कहते हैं वैली ऑफ डिस्पिटर, नहीं कर पाती। असल में हमारा कोई एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, वो बस स्टोर हो रहा है और उसकी कई गुना वैल्यू हमको बाद में मिलेगी। इसलिए गोल्स तय कीजिए और उनको पाने के लिए गोल्स को छोटी छोटी हैबिट या प्रोसेस में तोड़ दीजिए और फिर उन हैबिट्स को, उन प्रोसेस को पूरे डिवोशन के साथ फॉलो कीजिए। रिजल्ट अपनी फिक्र खुद कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि चैलेंज लाने का और हैबिट बनाने का साइंटिफिक तरीका है जो हम प्रैक्टिकल हैबिट सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज को ज़रूर देखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाइए। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन सबको मेरा सलाम।